हाँ तो जी, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, आज का जो वीडियो होने वाला वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि बेसिक मैथ से संबंधित है। टॉपिक क्या है, तो आपका अभाज्य गुणनखंड। टॉपिक का नाम है अभाज्य गुणनखंड। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे बाबू, थंबनेल में आप देख चुके होंगे गुणनखंड। तो इस जो टॉपिक है, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड आप करना नहीं जानेंगे तो आपको कक्षा 8, 9 और 10 साथ ही साथ 11, 12 सब में काम देता है। तो ये सब चैप्टर में, ये सब क्लास में आपको बहुत ही दिक्कत होने वाला है। तो अभाज्य गुणनखंड को जान लीजिए, क्योंकि बहुत ही आसान है। समझ लेने के बाद बहुत ही आसान है। ज़्यादा नहीं, 5 से 6 मिनट का वीडियो होगा। आप इसको देख करके आप अपना बेसिक मैथ को मजबूत कर सकते हैं। और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप जो है मेरा प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर बेसिक मैथ से संबंधित वहाँ लिखा हुआ है बेसिक मैथ, है ना। बेसिक मैथ तो आपको छोटा छोटा वीडियो देख करके अपना मैथ को जो बेसिक चीज़ होता है उसको मजबूत कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही मज़ेदार तरीके से आपको अभी समझाने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जान लेंगे कि अभाज्य संख्या क्या होता है। क्या अभाज्य संख्या जो होता है वो होता क्या है। अभाज्य संख्या से ही अभाज्य गुणनखंड नाम पड़ा है। अभाज्य संख्या से ही अभाज्य गुणनखंड आपको नाम पड़ा है जी, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं अभाज्य संख्या। देखो, वैसी संख्या जो स्वयं और एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटे, है ना, कोई भी संख्या से नहीं कटे, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लो शुरुआत कहाँ से होता है अभाज्य संख्या, शुरुआत होता है आपका 2 से, है ना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो कहाँ से हुआ, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, उसके बाद है 3, 5, 7 और 11, 13 डैश डैश, इस तरह से चलते जाता है अभाज्य संख्या। तो आप समझ गए होंगे कि जो अभाज्य संख्या होता है ना, जो अभाज्य संख्या होता है वो किसी से भी नहीं करता, वो किसी से भी नहीं करता है। तो ये सभी क्या है, तो आपका अभाज्य संख्या है जी, ठीक है। अब अभाज्य गुणनखंड करने की बारी अगर यदि आएगी तो आपको भागा लगाना है। क्या लगाना है, तो आपको भागा लगाना है इन्हीं सब संख्याओं से। सबसे पहले आपको भागा लगाना है किससे, 2 से। 2 से अगर यदि उस संख्या में भाग नहीं लगेगा तो किन से लगाएंगे, तो लगाना है आपको 3 से। 3 से भी जब नहीं कटेगा तो 5 से। 5 से भी जब नहीं कटेगा तो 7 से। 7 से भी जब नहीं करता है तो किससे लगाते हैं, 11 से। 11 से भी नहीं करता है तो 13 से। तो इसी तरीके से आपको आगे बढ़ते जाना है। 13 से भी नहीं लगेगा तो 13 के बाद कौन से अभाज्य संख्या है, 17 है। 17 के बाद कौन सा, 19 है, 23 है। इस तरीके से आपको भाग लगाते जाना। तो चलिए हम लोग यहाँ पर शुरुआत से और बिल्कुल आसान तरीके से एक एक करके छोटा छोटा उदाहरण लेंगे और हम लोग सवाल को बनाते जाएंगे। धीरे 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 करके बड़ा बड़ा सवाल को अभी बनाना सीखेंगे, मात्र 6 से 7 मिनट में, ठीक है। अगर यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, साथ ही साथ शेयर जरूर कर लीजिए, है ना। शेयर करना बहुत ही अनिवार्य होता है किसी भी वीडियो को। अगर यदि मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आप शेयर ज़रूर से कर लीजिए, क्योंकि शेयर करने से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक को मदद पहुँचेगा और मेरा भी मोटिवेशन बना रहेगा। साथ ही साथ लाइक ज़रूर कर लीजिए, ठीक है जी। तो चलिए शुरुआत करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपको कहा जाएगा कि 8 का अभाज्य गुणनखंड करके दिखाइए। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर एक 8 लिख लिए। 8 को लिखने के बाद इस तरह से खड़ी लाइन देंगे, एक खड़ी लाइन। उसके बाद यहाँ पर एक पड़ी लाइन दे देंगे, ऐसे दे दिए। बस इतना काम आपको कर लेना है कोई भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालने वक्त, ठीक है। इतना करने के बाद सबसे पहले देखेंगे कि ये जो 8 है यहाँ पर, ये 8 में 2 से भाग लगेगा या नहीं लगेगा। अगर 2 से भाग लगेगा तो हम लोग क्या करेंगे, 2 से भाग लगाएंगे। तो यहाँ पर 8 जो है 2 का पहाड़ा में आ जाता है आराम से, और तब तक भाग लगाएंगे जब तक सबसे नीचे 1 प्राप्त नहीं हो जाए, ठीक है जी। तो यहाँ पर देखिए क्या लिख सकते हैं इसको, इस 8 को 2 से भाग देंगे तो 2 चौके 8, यहाँ पर 4 हो गया। फिर किससे लगाएंगे, तो 2 से ही लग जाएगा आराम से, 2 के पहाड़े में आ जाता है। 2 दूना में 4, 2 बार में लगा। फिर 2 से लगाएंगे। देखिए, जब तक आपको 1 प्राप्त नहीं हो जाता है नीचे, तब तक आपको भागा लगाते जाना। तो 2 एकम 2, अंतिम में कितना आ गया जी, अंतिम में आपका आ गया 1, ठीक है। 1 जब प्राप्त हो गया, ये वाला जब 1 प्राप्त हो गया तो आगे और आपको नहीं बढ़ना है, आगे आपको नहीं करना है। तो इसका 8 का अभाज्य गुणनखंड कैसे हो गया, 8 को लिख सकते हैं। अब जो आपका यहाँ पर आया, इस साइड में आपको जो दिख रहा है, ये सभी क्या है, इसका अभाज्य गुणनखंड है। इस 8 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, ये इसका हो गया अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। समझ गए, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग बना लिए हैं। पहला एग्जाम्पल हम लोग इजीली है। अब इससे थोड़ा सा एग्जाम्पल को क्या करते हैं, बड़ा कर लेते हैं। मान लीजिए आपको कहा जाएगा कि आप 18 का अभाज्य गुणनखंड निकाल करके दिखाओ। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको करना है एक खड़ी लाइन ऐसे कर लेना है, ठीक है, और एक पड़ी लाइन ऐसे कर लेना है।
हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, लगाते जाना है भागा। तो भागा किससे लगाएंगे, सबसे पहले आपको क्या बताए थे, 2 से लगाते हैं। 2 से जब नहीं लगेगा 3 से, 3 से जब नहीं लगेगा तो 5 से, 7 से, इस तरह से आगे बढ़ते जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर 2 से लगाएंगे, 2 से लग जाएगा, चूँकि 2 के टेबल में 18 आता है। कितने बार में, 2 नाम 18, 9 बार में आ जाता है जी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो, क्या अब 2 से लगा सकते हैं, क्या अब 2 से लगा सकते हैं, बताओ। 2 से नहीं लगा सकते हैं क्योंकि 2 के टेबल में आपका 9 नहीं आता है। तो यहाँ पर लिख लेंगे किससे, 3 से। 3 से आराम से लग जाएगा, 3 तिहाई के 9, 3 बार में लगा। अब फिर किससे लगाएंगे, किसका पहाड़ा में लगेगा, तो 3 का पहाड़ा में ही लगेगा। कितने बार में, 3 एकम 3 हो गया जी। अंतिम में जब आपका 1 आ जाता है तो आपको गुणनखंड करना छोड़ देना है, और आपका जो अभाज्य गुणनखंड हुआ वो क्या हुआ, 2 3 3। तो यहाँ पर 18 को साइड में लिख सकते हैं, कहीं 18 को 18 बराबर लिख सकते हैं 2 इंटू, गुना में लिख दीजिए 2 इंटू 3 इंटू 3। देखिए जब सभी को आपस में गुना करिएगा, इन सभी को जब आपस में गुना करिएगा तो 18 ही होगा। देखिए 2, यहाँ पर देखिए 1 मिनट, हाँ 2 गुना 3 कितना हुआ, 6, 6 3 का 18, 6 यहीं 18 हो गया। तो 18 हम लोग का पूरा हो गया। तो इसका मतलब अभाज्य गुणनखंड जो ये वाला जो आया हमारा बिल्कुल राइट आया। ठीक है, अब चलिए इससे और बड़ा लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा हम लोग लेवल करते हैं। 18 के बाद मान लेते हैं आपको कहेगा कि 150 का निकाल के दिखाओ, 150 का अभाज्य गुणनखंड निकाल के दिखाओ। तो आपको क्या करना है, 150 लिखने के बाद एक खड़ी लाइन और एक बड़ी लाइन ऐसे खींच लेना है। ठीक है, खींच लिए। अब आपको करना है क्या, इसका गुणनखंड करना है। तो किन से लगाएंगे, सबसे पहले आपको क्या बताए थे, सबसे पहले आपको 2 से अभाज्य गुणनखंड करना है, 2 से भागा लगाना है। क्या 150 में 2 से भागा लगेगा, है लगेगा कि नहीं लगेगा, बताओ। तो 2 से भाग लग जाएगा आराम से, क्योंकि अंतिम में क्या है, अंतिम में आपको है सम संख्या, तो ये 2 से लग जाएगा, 2 से भागा लग जाएगा जी। तो यहाँ लगाते हैं 2 से, कितने बार में, और यहाँ पर देखो क्या कितने बार में, 15 है, तो 15 में भाग नहीं लगा तो उससे थोड़ा कम सोचेंगे, कितना, 7 दूनी के 14, 7 बचा यहाँ पर 1, और ये बन जाएगा 10, तो बना 10, तो 2 पंचे 10, 75 बार में लगा। अब चलो ये हो गया 75। अब हम लोग को यहाँ पर 75 में 2 से लगेगा या नहीं लगेगा, ये आपको सोचना है। तो 2 से नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि अंतिम में आपको यहाँ विषम संख्या है, इसीलिए 2 से नहीं लगेगा। तो किन से लगाएंगे, 2 से जब नहीं लगेगा 3 से सोचेंगे, 3 से लगता है कि नहीं लगता है, तो 3 से आराम से लग जाएगा। यहाँ पर 3 देंगे तो 3 दूना 6 बचा, यहाँ 7 था तो 1 बचा, 15 बना, ये है ना, 5 आगे है तो 15 बना, तो 3 बचेंगे 15, तो हो गया 25। अब किन से लगाएंगे जी, अब 5 से ही लगाएंगे, 5 से लगाएंगे, चूँकि 3 से नहीं लगेगा 25 में, तो 5 एकम 5 और 5 बचे 25 हो गया, ये हो गया 5 बचे 25, 5 बार में लगा। अब इस 5 को किससे लगाएंगे, फिर 5 से ही लगाएंगे, तो 5 एकम 5। तो हम लोग का देखो क्या हो गया, अंतिम में 1 प्राप्त हो गया। तो आपको यहीं पर रुक जाना है। हम लोग 150 को कैसे लिख सकते हैं, 150 को लिख सकते हैं बराबर में कि ये जो गुणनखंड आया यही इसका अभाज्य गुणनखंड आया। ठीक है जी, तो ये हो गया 2 गुना 3 गुना आपका 5 गुना में 5, ये इस सवाल का अभाज्य गुणनखंड हो गया। आप चाहे तो गुना करके देख सकते हैं, यहाँ 5 था, आप चाहे तो गुना करके देख सकते हैं। गुना कीजिए, 2 3 6, 6 पंचे 30, 30 को जब गुना 5 करेंगे 30 पंचे 150, 150 आ जाएगा। इसका मतलब ये जो अभाज्य गुणनखंड हम लोग का आया बिल्कुल ही सही आया, कोई दिक्कत कोई कष्ट नहीं है। चलो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो लाइक कर लो फटाफट से, ठीक है। अब इससे थोड़ा सा हम लोग लेवल को बड़ा करते हैं, बड़ा सा एक उदाहरण लेते हैं। 150 के बाद हम लोग ले लेते हैं कितना 294 ले लेते हैं, 294। इसमें करना है अभाज्य गुणनखंड। तो इसके लिए आपको बताए थे एक खड़ी लाइन ऐसे और उसके बाद एक पड़ी लाइन ऐसे, ठीक है, दे दिए। अब हम लोग को क्या करना है, आगे बढ़ते जाना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हम लोग करेंगे 2 से देंगे, 2 से दिए, हो गया, 2 से लग जाएगा, कितने बार है, 2 एकम 2, और यहाँ 9 है तो 2 चौके 8 होता है, बचा 1, हासिल 1 बचा, ये 14 बन जाएगा, 2 7 के 14, 147 हो गया। अब देखो क्या 2 से लगेगा, क्या 2 से लगेगा 147? नहीं लगेगा, क्योंकि अंतिम में एक विषम संख्या आ गया, तो इसलिए 2 से नहीं लगेगा जी। अब किन से लगाएंगे, तो 3 से लगाने का सोचते हैं, तो 3 से आराम से लग जाएगा, यहाँ पर 3 से भागा लग जाएगा। 3 से लगा करके देखिए आप, 3 से लगाएंगे, 3 चौके 12, बचा 2, ये 27 बना, 3 9 27, ये हो गया 49। अब 3 से लगेगा क्या, नहीं लगेगा। 3 से जब नहीं लगेगा तो क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, किससे, 5 से लगाते हैं, तो 5 से लगेगा, 5 से भी नहीं लगेगा, क्योंकि 5 के पहाड़े में 49 नहीं आता है। 5 के बाद कौन सा अभाज्य संख्या आता है, 5 के बाद आता है 7, तो 7 से हम लोग को लगाना है। 7 से जब लगाएंगे बाबू, कितने बार में लगेगा, 7 7 49,
7 बार में लगा। अब फिर किससे लगाएंगे, तो 7 से ही लगाएंगे। 7 एकम 7, एक अंतिम में प्राप्त हो गया क्या, 1। तो यहीं हम लोग को रुक जाना है और आगे नहीं बढ़ना है। तो हम लोग यहाँ पर 249 को कैसे लिख सकते हैं, तो 249 को कैसे 294 को कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। जो आपका आया, ये आया आपका 2 3 7 7, 2 गुना 3 गुना 7 गुना में 7, ये आपका अभाज्य गुणनखंड आ गया। गुणा सभी को करिएगा तो आपको ये 249 प्राप्त होगा। ठीक है, 249 प्राप्त होगा। इस तरीके से आप जो है बना लिए सारा अभाज्य गुणनखंड। अब अगला सवाल लेते हैं जो कि आपको इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। अगर यदि आपको समझ में आ गया है कि अभाज्य गुणनखंड कैसे करना है तो आपको कमेंट करके बताना है। फटाक से तुरंत कॉपी पेन लीजिए और इसको बना करके बताइए कमेंट में कितना होगा इसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में, कितना इसको गुणा के रूप में लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन है आपको 726, ये आपको होमवर्क के रूप में मैं दे रहा हूँ। आपको राइट आंसर इसका कमेंट बॉक्स में फटाक से बताना है। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद।